तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के बजे थे 6:30 और मैं चल दिया दुकान खोलने। दुकान तो खोल दिया भाई, लेकिन पापा तख्ता लगा के दुकान के सामने ही सो रहे थे भाई। और मम्मी आटी बना रही थी पैरे की भाई, धक्का आटी बनाई थी पैरे की, जिससे आज हमारा गेहूं बांध के मढ़ाया जा सके। ये कुछ आटियां। उसके बाद में चल दिया भाई दूध लेने चल दिया भाई। दूध लेके आ गए भाई घर पे। तो उसके बाद भाई आंधी आ गई थी, क्या ही बताऊं कितनी तगड़ी आंधी आ गई थी भाई। इतनी तेज आंधी आ गई थी कि क्या ही बता सकता हूँ आपको। तब तक मैं भाई चल दिया चाय नाश्ता करने। चाय में चना और चाय बना हुआ था भाई। उसको खाने के बाद भाई चल दिया गेहूँ बांधने भाई। तो हमें काफ़ी गेहूँ बांधना था भाई। यहाँ से लेके देख भाई, बहुत बड़ा खेत है। ये है 15 बिस्सा का खेत था भाई। तो मैं अपनी आटी पानी में भिगो दिया और चल दिया भाई उसको बांधने। तो उसको फैला दिया भाई। मैं उसको फैलाने के बाद भाई मैं और पापा लग गए भाई उसको धक्का बांधने में। हमने एक से लेके कम से कम 60 बोझ इसी तरह भाई बांध दिया हमने। और आज हमारी मड़ाई होनी थी पक्की। तो भाई मैं बांध दिया धीरे धीरे, मैं और पापा मिल के बांध तो दिए भाई। उसके बाद हम लोग, पापा की गाय जो थी वो पापा को बहुत परेशान कर रही थी भाई। कभी इधर बांधते पापा, कभी उधर बांधते पापा। तो इसी तरह और भी टाइम लग रहा था भाई। लेकिन ये सब छोड़ते हुए हम लोगों ने आखिर में बांध दिया लास्ट में। तो पापा करने लग गए गिनती। करीबन बज गए थे 12, 12:30 बज गए थे भाई। तो पापा गिनती करने लग गए। गिनती करने के बाद भाई हम लोग आ गए घर पे। घर पे आके मैंने सबसे पहले क्या काम किया, गाय को बहुत तेज से लगी थी प्यास। तो एक बाल्टी पानी भर उसको दिखा दिया भाई, वो पीने लग गई। तो उसके बाद भाई मैं चल दिया रोटी खाने। रोटी खा के सोचा कुछ देरी कर लूँ आराम करने के बाद भाई चल दिए हम गेहूँ मढ़ाने। तो भाई हमारा ठेसर आ गया था भाई। ठेसर आने के बाद पापा वो ढो रहे थे, गेहूँ ढो रहे थे भाई पापा। क्या ही बताऊं भाई, तब उतने में मौसम इतना तेज खराब हो गया कि जैसे लगा कि आज हमारा गेहूं नहीं मढ़ा पाएगा। और मैं भीग भी गया था भाई, काफ़ी भीग गया था भाई। बारिश बहुत तेज़ से चालू हो गई थी, लेकिन तभी अचानक से बंद भी हो गई और हमारा ठेसर दोबारा चल गया भाई। तो हमारी मढ़ाई चालू हो गई। तो जो बारिश में काफ़ी बोझ भीग गए थे, तो बोझ काफ़ी बहुत भारी हो गए थे भाई। हमसे उठ भी नहीं रहे थे, ना ही मुझसे ना ही पापा से उठ रहे थे भाई। कोई बोझ तो गिर जा रहा था, कोई बोझ इतना भारी था कि उठ ही नहीं रहा था। तो किसी भी तरह उठाए और उसको चल दिया भाई ठेसर पे लगाने। तो भाई इसी तरह करते करते आखिर में हमारी मढ़ाई हो गई। तो मैं जो बाली बची हुई थी उसको बीनने लग गया कि जितनी जल्दी हो सके बीन के दे दूँ, ये भी साथ में चला जाए। तो गाइस सब देने के बाद हमारी मढ़ाई हो गई ख़त्म। तो हम चल दिए अपने सबसे छोटे वाले खेत में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 बोझ था भाई। तो ठेसर तो लग गया और उसके बाद ठेसर चालू हो गया, लेकिन ठेसर का जो इंजन था उसको लगाया ही नहीं था। ट्रैक्टर खाली चलने लग गया भाई। तो ठेसर के जो वर्कर थे उन लोगों ने उसको दोबारा लगाया, फिर चालू करके उसकी भी मढ़ाई कर दी ख़त्म। तो मैं भाई गेहूँ ढोने लग गया, मम्मी धक भरने लग गई और मैं ढोवाई करने लग गया। और पापा भी ढो रहे थे भाई। पापा तो भाई एक एक बोरी भर के लेके आ रहे थे। इसी तरह करते करते 8 से 9 कुंटल भाई हमारा गेहूँ निकला। ये है हमारा भाई 8 से 9 कुंटल भाई। शाम के 7 बज गए थे भाई ढोते ढोते। तो भाई उसके बाद में चल दिया मुँह हाथ धोने के बाद में हो गया एकदम फ्रेश। तो भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉच। बाय बाय।